घर के आंगन में धूप हल्की पड़ रही थी। खुशबू जो घर की बड़ी बहू थी, हमेशा की तरह रसोई में काम में लगी हुई थी। उसकी ननद सरिता सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। सरिता का स्वभाव काफी सख्त और अधिकार जताने वाला था। वह हमेशा खुशबू को काम में जल्दबाजी करने और समय पर सब कुछ खत्म करने का ताना देती रहती थी। आज भी सरिता ने वही किया। उसने गुस्से में कहा, भाभी, कितनी बार कहा है कि आपको दोपहर के 1 बजे तक घर का सारा काम खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन आपको शाम के 4 बजे तक करना ही है। कल से अगर 1 बजे तक काम खत्म नहीं हुआ तो मायके जाने के लिए बैग पैक कर लीजिएगा। यह सुनकर खुशबू के हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सरिता की बातों में आज एक अलग तरह की चुभन थी। वह केवल ताने नहीं थे, बल्कि एक तरह का आदेश था, जैसे वह घर की मालिकिन हो। खुशबू एक सीधी सादी लड़की थी। शादी के बाद उसने इस घर को अपना सब कुछ मान लिया था। उसके पति आर्यन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और सुबह से देर रात तक काम में व्यस्त रहते थे। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुशबू पर थी। खुशबू ने कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन सरिता का यह व्यवहार उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वह रोज सोचती थी, आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं तो पूरे दिल से इस घर की सेवा करती हूं। सरिता का स्वभाव शुरू से ही ऐसा था। उसे लगता था कि भाभी को हर काम समय पर करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। सरिता अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और घर में केवल अपनी माँ की तरह खुद को महत्वपूर्ण समझाती थी। एक दिन सरिता ने माँ से कहा, माँ, भाभी को काम करने की तमीज नहीं है। मैं जब देखती हूं वह हमेशा देर करती है। आप भी उन्हें कुछ नहीं कहती। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, खुशबू दिन रात हमारे लिए काम करती है। अगर वह थोड़ा समय लेती है तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन सरिता को माँ की यह बात समझ नहीं आई। अगले दिन खुशबू ने समय पर सारे काम खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा बेटा बीमार था। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। जब वह घर लौटी तो 4 बज चुके थे। जैसे ही सरिता ने घड़ी देखी, वह आग बबूले हो गई। भाभी, मैंने आपको कल ही चेतावनी दी थी। अब तो बस हो गया। कल से आप अपना सामान पैक कर ले, मायके चली जाएं। खुशबू ने चुपचाप सब सुना, लेकिन आज उसका धैर्य टूट चुका था। उसने नम आंखों से सरिता की ओर देखा और कहा, सरिता, तुम क्या सोचती हो? यह घर केवल तुम्हारा है। क्या मैं इस घर के लिए कुछ नहीं करती? सरिता हंसी और बोली, भाभी, आप जैसे लोग को काम की अहमियत समझ में नहीं आती। आपको सारा दिन बस बहाने बनाने आते हैं। खुशबू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुम्हें काम का महत्व समझ में आता है। एक दिन भी मेरी जगह आकर देखो, तब पता चलेगा। सरिता ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही थकी हो तो इस घर को छोड़ क्यों नहीं देती? खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जोर से कहा, ठीक है, आज से मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। और हाँ, यह घर मैंने भी अपना समझा है। तुम कौन होती हो मुझे मायके भेजने वाली? अगले दिन सुबह सरिता के उठने से पहले ही खुशबू अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन उसने कोई काम नहीं किया। सरिता को खाना बनाना पड़ा, घर की सफाई करनी पड़ी और कपड़े धोने पड़े। शाम होते होते सरिता थक कर चूर हो गई। उसने माँ से शिकायत की, माँ, भाभी ने आज पूरा दिन कोई काम नहीं किया। सब कुछ
मुझ पर छोड़ दिया। माँ ने कहा, अब समझ में आया कि खुशबू क्या करती है बेटा। दूसरों पर ताने कसने से पहले उसकी मेहनत को समझो। वह कोई मशीन नहीं है। ननद की आंखें खुल गई। सरिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुशबू के कमरे में जाकर कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि आप कितनी काम करती हैं। खुशबू ने कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दुख होता है। इस घटना के बाद सरिता ने कभी खुशबू को ताना नहीं मारा। उसने सीखा कि किसी की मेहनत और संपन्न को समझने के लिए उनके नजरिए से सोचना जरूरी है। कहानी यही सिखाती है कि रिश्तों में सम्मान और सहानुभूति सबसे जरूरी है।